हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास में मार्जिन के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पोस्टर बना के दिखाया था जिसके जो हमने बेसिक टूल सीखे थे उसके थ्रू हमने एक पोस्टर क्रिएट किया था। आज मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, मार्जिन, कि हम कॉरल ड्रॉ में मार्जिन का यूज़ कैसे करते हैं और मार्जिन के यूज़ से हम डिज़ाइन को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको मार्जिन बताने जा रही हूँ। जैसे हमने कंट्रोल एड करके एक न्यू पेज क्रिएट करते थे, यहाँ पे मार्जिन का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हमें राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम मार्जिन चाहिए होता है जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो हम पहले कंट्रोल एन करके एक पेज लेते हैं न्यू और ओके करते हैं। मार्जिन का यूज़ क्यों किया जाता है? मार्जिन का यूज़ इसलिए करा जाता है कि जब भी हम कोई आर्ट वर्क कोई डिज़ाइन करते हैं, आर्ट वर्क या पोस्टर या विजिटिंग कार्ड, जो भी हम डिज़ाइन करते हैं, अगर हमें उसे प्रिंटिंग करवाना होता है तो हमें मार्जिन देना ज़रूरी होता है। अगर हम मार्जिन नहीं देंगे तो प्रिंटिंग में हमारा मैटर कटने के चांसेस होते हैं। हम हाफ ऑफ इंच का मार्जिन लेके चलते हैं ताकि हमारा कोई भी डिज़ाइन या टैक्स कटे ना प्रिंटिंग में, इसलिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। मार्जिन देने के काफ़ी तरीके होते हैं, मैं आपको सारे तरीके बताती हूँ कि हम मार्जिन कैसे देते हैं और प्रोफेशनली मार्जिन देकर ही काम किया जाता है। जो भी का डिज़ाइंस करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, वो हमेशा मार्जिन के साथ ही काम स्टार्ट करते हैं। तो आप जो भी आप मैं आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट बिना मार्जिन के आर्ट वर्क क्रिएट करके दिखाया था, बट अब मैं आपको मार्जिन के बारे में बताती हूँ, मार्जिन किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो पहले हम ऊपर मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, मेन्यू बार के लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे हमने पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन का पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें हमें गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे। गाइडलाइंस के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शंस आएंगे, डिस्प्ले, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, गाइड्स एंड प्रीसेट्स पे हम क्लिक करेंगे। प्रीसेट्स के बाद प्रीसेट्स टाइप, हमें प्रीसेट्स टाइप देखना है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं प्रीसेट में, एक कलर प्रीसेट एंड यूज़र डिफाइंड प्रीसेट। तो हमें मार्जिन के लिए यूज़र डिफाइंड प्रीसेट पे क्लिक करना है। यूज़र डिफाइंड प्रीसेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक मार्जिन का चेक बॉक्स ओपन दिखेगा। चेक बॉक्स पे आपको राइट क्लिक करना है जिससे हमारे ये एक्टिव हो जाएंगे ये बॉक्स। और मिरर मार्जिन, इसका चेक को अनचेक करना है ताकि हमारे टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट ये सब एक्टिव हो जाए। अब हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन देना है, तो 0.5, तो हमें टॉप भी 0.5, बॉटम भी 0.5 और राइट लेफ्ट जो भी सब चारों कॉर्नर से 0.5 हमें मार्जिन चाहिए। हमने यहाँ पे 0.5 मेंशन कर दिया है और यहाँ पे मार्जिन के लिए यही इम्पोर्टेंट है और ओके करते हैं। तो ये हमारा देखो मार्जिन ले लिया। और अब हमने जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो बाउंड्री बॉक्स क्रिएट हो जाता है। बाउंड्री बॉक्स क्रिएट करने के बाद हम जो भी काम करेंगे हम इसके अंडर करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ बाउंड्री बॉक्स क्रिएट करके कि हमें किसके अंडर काम करना है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ग्रिड्स गाइडलाइंस आई है इसके अंडर अंडर हमको काम करना है। जो भी हम क्रिएट करेंगे इससे बाहर नहीं करेंगे। ये मार्जिन होता है। जब भी हम कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं तो मार्जिन देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मार्जिन दिया जाता है प्रिंटिंग के लिए कि हमारा कोई भी कुछ भी मैटर कटे ना प्रिंटिंग इन टाइम। तो इस बाउंड्री बॉक्स के अंदर अंदर आप काम करोगे, जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करोगे। मैं आपको ऐसे सिंपल सा एक आइडिया दिखाती हूँ इसका। ये साइज़ बट इसका अलग है, इसके साइज़ में ये क्योंकि वेब के लिए क्रिएट किया गया है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और तो मैं सिर्फ इसके अंदर अंदर इसको डिज़ाइन करूँगी, इसके टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। हाँ, इसका बॉर्डर जो बैकग्राउंड बेस है ये पीछे का, इसको मैं फुल इंक्रीज़ कर लूँगी पीछे तक, बॉर्डर टू बॉर्डर इसे मैंने अटैच कर दिया। ठीक है। और हाँ, और अब ये मेरा बॉर्डर टू बॉर्डर हो गया। और बाकी जो मैं ये काम करूँगी ये वाला इनसाइड जो मेन इम्पॉर्टेंट ये वाला है, ये मेरा इस बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए।
मुझे ये ध्यान में रख के काम करना होगा कि ये वाला काम मेरा इससे बाहर नहीं जाए। तो इस तरीके से हम मार्जिन का यूज़ करते हैं, और मार्जिन देने के और भी काफ़ी तरीके होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने कंट्रोल एंड करते हैं, तो अगेन न्यू पेज लेते हैं, कंट्रोल एंड करके ओके। और पहले तो हम लेआउट पे जाके पेज लेआउट पे जाके क्लिक कर रहे थे, और अब हम इसको सेट करने के लिए आपको मैं शॉर्टकट्स भी बता देती हूँ। जैसे बाउंड्री बॉक्स क्रिएट किया हमने डायरेक्ट डबल क्लिक करके, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस लिखते हैं हम, मतलब हमें कितने कितने डिस्टेंस पे रूलर्स होते हैं, जो ये रूलर्स ज़रूरी नहीं कि बार बार आपको लेआउट पे जाके फिर प्रीसेट पे जाके वहाँ से मैं डाल 0.5 मेंशन करके फिर एंड ओके करना होगा। एक ये भी तरीका है, डायरेक्ट बाउंड्री बॉक्स क्रिएट करा, डबल क्लिक, यहाँ पे डिस्टेंस पे मैं 0.5 एंटर, यहाँ पे लिखा हमने 0.5। और पहले हम क्या करते हैं, जो ये रूलर्स होते हैं इसको यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से, टॉप बॉटम, टॉप लेफ़्ट राइट एंड बॉटम। हम इस तरीके से इनको सेट करके, तो यहाँ पे हमने 0 पॉइंट मेंशन किया, फिर इस पर हम क्लिक करते हैं रेड। अगर जब जब इसका कलर रेड होगा तो इसका मतलब आपने इसे सेलेक्ट करा है, और अगर इसका कलर ब्लू इस टाइप से दिख रहा है तो ये सेलेक्ट नहीं है। तो इसे सेलेक्ट करते वक्त इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। रेड कलर का होते आप प्लस का साइन कर देंगे। प्लस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, और फिर हम एरो, राइट एरो को प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा देखो, अब मैं आपको इन दोनों को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। इसने यहाँ पे इसका डिस्टेंस ये 0.5 के डिस्टेंस में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 0.5 मेंशन किया। फिर हमने टॉप वाले को भी ऐसे करेंगे,